जय सिया राम। सीताराम सीताराम की जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। प्रार्थना भगवान प्रभु से दीन दयालु दीनानाथ असरण शरण से मेरी ये प्रार्थना है, भक्तों की प्रार्थना है कि धनवा को कर में लेकर सरकार अब नयाना। धनवा को कर में लेकर सरकार अब नयाना। पृथ्वी को लाल करने करतार अब नयाना। 10 भाल के मरण से संसार को मिला क्या। नश्वर शरीर बंधने दातार अब नयाना। धनवा को कर मिले कर सरकार अब नयाना। धरनी अवधपुरी की कहती है आज रोकर। उजड़े हुए महल में इस बारी अब नयाना। धनवा को कर मिले कर सरकार अब नयाना। आए प्रकाश करने पर साथ ले गए वह। ऐसी झलक दिखाने बेकार अब न आना। धनवा को कर मिले कर सरकार अब नयाना। आना तो सर्वदा को रहना यहाँ पे मोहने। ऐसे बदल बदल कर आकार अब न आना। धनवा को कर मिले कर सरकार अब न आना। पृथ्वी को लाल करने करतार अब न आना। अरे वाह भैया, राजकुमार सिंह जय हो जय हो। जय जय श्री सीताराम सीताराम। जय सिया राम। आनंदम भव कल्याण मत शुभम मत। बहुत बढ़िया। काल तो भैया हम सुंदरकांड मंगल व्रत रहे। सुंदरकांड का पाठ हुआ 4 पार्ट में यहाँ लोड की है न ऊपर यूट्यूब पर। बस यूट्यूब पर यहाँ हो न पावत। मौसम बहुत सुहाना है, राजकुमार सिंह लिख रहे हैं। बहुत सुहाना मौसम है कि ठंड बढ़ गई है। बर्फ गिरी है, कहूँ ठंडी बढ़ी है। तो भैया कल तो सुंदरकांड पाठ हुआ था। परसों जहां तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा सुनो। श्री रामचरितमानस से 8वां अष्टम सोपान 8वीं सीढ़ी लवकुश कांड। लवकुश की वीरता, राजसूय यज्ञ कि रण विजयी शत्रुहन ने और लिए शत्रु सब जीत। और गूंज उठा संसार में राम विजय का गीत। इस प्रकार फिर पाप का हटाया और भूभार। और बाल वीरता का रहा
होना उपसंहार। अब भैया शत्रुघ्न जो है उन्होंने राक्षस को मार करके, शत्रु को जीत करके और अपने राज्य का विस्तार कर दिया, मथुरा से लेकर के और उधर का सब एरिया। राजकुमार सिंह लिख रहे हैं, अरे मुलाकात कब होई गुरुवर? भगवान जाने, ये हमरे तुमरे बस की बात नहीं, न हमरे बस की बात न तुमरे बस। जो कुछ है ईश्वर जान देगा, हो ही जरूर। जब हो कब वो अचानक होई हो मिलेंगे। रामनगर हुआ है तो ऐसा मिलब, लेकिन अब जब रामनगर हुआ है तब ना, अब हुआ है तहसील में हमारा काम है। हमारे जो किसान वाला पैसा है, प्रधानमंत्री जो किसान से नहीं मिलत है, खेती क्या किसान सम्मान निधि हमका नहीं मिल रही, हमारे पहले मिलत रहा। अब इस समय हमारे किसान सम्मान निधि में कुछ तहसील में है गड़बड़ है, वहाँ अब जाई तहसील तो पता करी कहाँ से गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ जब सही होई तो 150 दियो तो वो सही करी है, कहाँ अब का पता जो गड़बड़ी होए, वो आवे परी बिना तहसील गए पता न लगी कहाँ से गड़बड़। कहते कयो किस्तें हमारी नहीं है मिली हैं। जमीन है हुआ गांव अमोली कला। तो भैया ये राजसूय का घोड़ा जो है शत्रुघ्न और सब चारों दिशाओं में घूम रहा। घूमते घूमते वो घोड़ा जो था कहाँ पहुंचा? भगवान की इच्छा से देखो कि लीलामय की इच्छा ही से यह लीला हुई तपोवन में, अर्थात यज्ञ वाला घोड़ा या पहुंचा शांति निकेतन में। ये लीला थी, प्रभु की इच्छा थी। वो घोड़ा शांति निकेतन पहुंचा धीरे धीरे सब राज्यों में घूमते हुए, और जब वहां पहुंचा कहाँ? वाल्मीकि मुनि के आश्रम में, ऋषि के आश्रम में। तो माता सीता जी का नाम वन देवी था। वहां सब लोग सीता नहीं जानते थे कोई, वन देवी। और वन देवी के 2 पुत्र थे, लव कुश। उन्होंने जब देखा घोड़े को तो बड़ा अच्छा लगा कि वन देवी के बलवीरों ने जब घोड़ा सजा हुआ देखा, तो साथ ही शीश पर रघुकुल का बल पौरुष लिखा हुआ देखा। साथ ही में उसमें देखें कि साथ ही में ये भी लिखा है कि ये रघुकुल का बल है जो संपूर्ण विजय के लिए निकला है घोड़ा। कि सोचा इसका यूं ही जाना वीरत्व लजाने वाला है, अपने गुरु का और वन देवी का अपमान कराने वाला है। अगर ये ऐसे चला जाए घोड़ा तब तो बड़ा अपमान होई गुरु का। हमारे वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहते हैं और मेरी माता वन देवी का भी अपमान होगा कि कोई वीर नहीं है। किस हेतु उचित है निज बल की, अब प्रथम परीक्षा ले हम, और खेल ही खेल में रघुकुल को रण काया मंत्रण दे हम। खेल ही खेल, अरे यही सोच कर यासु को पकड़ लिया तत्काल रामा, पकड़ लिया तत्काल, और बीणाधारी करों ने धनवा लिया संभाल। अब भैया और लौर को दोनों ने धनुष बाण संभाल लिया और घोड़े को पकड़ के बांध दिया और कहने लगे
जो साथ में सब सैनिक और सेना थी, कि उन बलि संयमी हृदयों में अब विश्व विजय का साहस था। उत्साही वीर बालिकों पर न्यौछावर स्वयं वीर रस था। बट वृक्ष क्षीर से सिंचे बाल इस समय ब्याल विकराल हुए। लालों के लाज भरे लोचन रवि के मंडल समलाल हुए। टंकुर धनुष की होते ही तरकस के तीर कड़क उठे। अब भड़का वह अश्वरामा दल का, दल वालों के दिल धड़क उठे। टंकुर धनुष की सुन करके वो रामा दल का जो घोड़ा था भड़क गया, और जितने साथी संगी सेना वीर थे तब के दिल दहल उठे कि अरे ये क्या, हर जगह घोड़ा घूम के चला आया, कोई की हिम्मत नहीं पड़ी। अरे रघुबर की जय के उत्तर में गुरुवर की जय गूंजी क्षण में। अब कौशल के शस्त्रों से पहले बच्चों के तीर चले रण में। तब उधर से जय जयकार हुई रघुकुल की कि जय सियाराम, जय सीताराम, जय श्री राम की हुंकार हुई। तो इधर से बच्चों ने कहा जय गुरु वाल्मीकि। और फिर उन लोगों के बाणों से पहले इनके बाण चले। अवलोका इस विधि जब ही वन में रण विकराल। अब आगे बढ़ कर आ गए स्वयं शत्रुघ्न लाल। शत्रुघ्न ही थे उस समय सेना की देख रेख में घोड़ा के साथ साथ, और वो आए आगे बढ़कर शत्रुघ्न। तो क्या देखते हैं कि देखा दो मुनि बाल के तेजवान बलवान। अतने खड़े तरु तले हैं ताने तीर कमान। तने खड़े मार गुस्सम, तने खड़े हैं तीर कमान लिए ताने हुए। और मुनि के बालक हैं, कोई संत महात्मा, कोई मुनि यानी ऋषि तपस्वी के बालक, लेकिन है बहुत तेजवान, बहुत बलवान है। कि सन्निकट यज्ञ का घोड़ा भी बंध रहा पेड़ की जड़ से था। रक्षा के हित उस घोड़ा की जोड़ा भी खड़ा यकड़ से था। तब कहा शत्रुघ्न ने हंसकर, बचकन्ना यह क्या करते हो। क्या कहा, अरे बचकन्ना तुम लोग भी बच्चे हो, ये क्या कर रहे हो। अरे हो अभी तलक अद खिले फूल, क्यों रण ज्वाला में जलते हो अभी तलक अद खिले। अभी तो तुम पूरी तरह से खिल भी नहीं पाए हो, फूल हो लेकिन अद खिले फूल हो। युद्ध की ज्वाला में क्यों जलना चाहते हो। कोमल कमनीय वत्स होकर वीरों से आंख मिलाते हो। अरे तिनकों के तुल्य तीर अपने रघुकुल के लिए दिखाते हो। छुप जाओ माँ की गोदी में, रण में क्या काम तुम्हारा है। संग्राम क्षीर की धार नहीं, तीखे तीरों की धारा है। अरे जिसने खरदूषण तिसरायादिक 14 सहस्त्र खल मारे हैं।
अरे 10 कंधर बाल विराध सदस्य बेगिनती वीर संघारे हैं। जिनको सारे जग के वासी अपना सिर मोर मानते हैं, उन रामचंद्र की सेना से बच्चे संग्राम ठानते हैं। कहा, ए बच्चे, बालकों, तुम लोग जानते हो ये किसकी सेना है? जितने इतने बड़े राक्षसों को जिसने मारा है उनकी सेना है, ये रामचंद्र की सेना है। तुम लोग अपने आश्रम को लौट जाओ, युद्ध उनसे मत करो, ठानते हो। तो लव बोले, अब लव बोले कि लव बोले बिरुदावली और न गाए आप। अरे राम और रघुवंश का है जग विदित प्रताप। राम कहा, तुम या बिरुदावली यानी कविता ना सुनाओ, हमें सब पता है राम का और उनके रघु का प्रताप, पूरे वंशज का सब पता है। हमने वाल्मीकि आश्रम में सब सुना है कि कुछ भैया वही राम है। हाँ, लकुश कहते हैं कि कुछ भैया वही राम है, यह है न्याय न जिनके शासन में। जिनकी साध्वी पत्नी सीता मारी फिरती है बन बन में। कहा, ये वही है जिनका कोई न्याय, इनका कोई सही शासन भी नहीं है। अरे जिनकी सती साध्वी पत्नी सीता वो बन बन में फिर रही है मारी मारी, ऐसे राज्य का धिक्कार है। कि जिनके रिपुसूदन भाई ने रघुकुल का मान बढ़ाया है, कि कुबरी दासी के कुबर पर अपना पौरुष दिखलाया है। और फिर शत्रुघ्न को व्यंग सुनाया कि इनका तो पौरुष सबसे ज्यादा है, ये तो केवल आज तक कुबरी के ऊपर लात चलाई है और बाकी कहीं इनका युद्ध नहीं हुआ। कि वाक्य व्यंग ने कर दिया 100 बाणों का काम, और व्यथित हो गए शत्रुघ्न छेड़ दिया संग्राम। क्षण भर में होने लगी बाणों की बौछार, और नभ पृथ्वी कंपित हुए व्यापी मारा मार। अंगलित वीरों ने लिया जब दोनों को घेर, तब लव में किया कुछ ऐसा हाथ फेर। राम राम कहता हुआ चला राम दल भाग, और रिपुसूदन इस बात से हुए और भी आगे। हाँ भैया, ऐसा युद्ध लव ने किया कि नभ पृथ्वी सब कंपित हो गए, चारों तरफ मारा मार बाणों की। अंगलित वीर जब हजारों की सेना ने आकर के लव को घेरा, तो लव ने कुछ ऐसा फेर किया कि उस फेरा में सब लोग आपस में ही भागना शुरू किए। भाग रहा था रामादल। वो भीषण युद्ध सोचा भी नहीं था शत्रुघ्न ने, किस तरह सेना हमारी यहां पर तपस्वियों के बालकों से भागेगी डर कर। कि सोचा जग विजयी सेना का, अरे इस भांति भागना लज्जा है। अब बच्चों से रघुकुल का झुकना सचमुच कलंक का टीका है। कहने तो बहुत बड़ा कलंक लगी, राजसूय यज्ञ भी नहीं हो पाएगी और ये होगा कि कलंक भी लगेगा कि बच्चों से हार गए। पर यह बच्चे क्या हैं, बन सिंह समान यहाँ के हैं। संभव है विधि ने
प्रथम बार सिरजे यह बच्चे बांके हैं। कहा प्रकट में सैन्य से खिला रहे क्यों खेल, और समय बैठे जा रहा है अच्छी नहीं झमेल। यद्यपि गोदिज पर बच्चों पर निज शस्त्र नबीर उठाते हैं। शत्रुघ्न कह रहे हैं कि देखो भाई हम लोग वीर हैं, गौ और ब्राह्मण और बच्चों पर हम शस्त्र नहीं उठाते हैं। कि यद्यपि गोदिज पर बच्चों पर निज शस्त्र नबीर उठाते हैं, कारण विशेष कर ये तीनों निर्बल ही पाए जाते हैं। पर यहाँ नहीं यह शंका है, यह स्वयं शीश पर चढ़ते हैं। चींटी भी हटा दिए जाते जब तन के ऊपर चढ़ते हैं। मारे नहीं जाते हैं, चींटा भी जब तन पर चढ़ता है तो उसको गिरा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इस कारण निज हृदय का संशय कर दो दूर, मत वाले बालकों का मत कर डालो चूर। अब भैया शत्रुघ्न जो हैं कहीं न भी इन बालकों का जो अभिमान है इनको चूर करो। और अब शत्रुघ्न अपनी सेना को लेकर के और स्वयं फिर आगे की ओर बढ़े। लेकिन अब भैया अब आगे की लड़ाई तो अब आगे कल हुई। अब आज की तो यहाँ पर आज की लड़ाई, अब आज यहाँ पर विराम। धीरज गुलसिया जय हो भैया, जय हो जय हो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम सीताराम, जय सिया राम। आनंदम भव कल्याण में शुभम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो धीरज भाई भी आएंगे। अब आज तो भाई अब आज की कथा तो आज अब यहीं पर विराम। अब आगे कल होई शत्रुघ्न का और लव से कल युद्ध होगा। कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। काल तो भैया धीरज भाई, काल तो सुंदरकांड पूरा 4 पार्ट में यहाँ उसका कहना है, 4 पार्ट में बनाया है पूरा। लाख गवा करीब करीब 2-2.5 घंटा। और उसका यूट्यूब पर यहाँ भी लोड कर दे थे फेसबुक पर यहाँ मिट जाई 1 महीने के बाद, और यूट्यूब पर यहाँ बना रही। जब कबो अगर हमरे मरने के बाद भी वो कबो उमा यूट्यूब पर है तो वो निकल आई कि उनका सुंदरकांड और कथाएं भी हैं। अब आज भैया आज की कथा यहीं पर विराम। अब आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय जय सीताराम। समाप्त।